गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरोकेमिस्ट्री और इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हमने चर्चा की है कि कैसे 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का निर्माण होता है और इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल लिया है हमने पायरोल। पायरोल के बारे में हमने देखा है कि पायरोल की शेप क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्या होती है और उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, उसके बारे में हमने चर्चा की है, यहाँ पर देखा है। ठीक है। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे फ्यूरेन। नंबर 2 की बात करेंगे फ्यूरेन। ठीक है। तो मेजर टॉपिक है हमारा 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। फाइव मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और इसके अंदर नंबर 1 की चर्चा कर चुके थे हम। पायरोल। आज नंबर 2 की बात करेंगे फ्यूरेन। ठीक है। तो आज हम फ्यूरेन की चर्चा करेंगे। हमारा यहाँ पर नंबर 2 टॉपिक चलेगा फ्यूरेन। देखो, फ्यूरेन के बारे में हम देखेंगे। सामान्यतः इसके बारे में हम सब जानते हैं कि फ्यूरेन के अंदर 4 तो कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, एक ऑक्सीजन पाया जाता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, और जो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर 4 तो पाई बॉन्ड उपस्थित रहते हैं और एक जो लॉन पेयर होता है वो काम में आते हैं, जो कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर होते हैं, उनमें से एक लॉन पेयर हेटेरो लॉन पेयर होता है। ठीक है, हकल लॉन पेयर होता है, वो काम में आता है। ठीक है। अर्थात ये जो स्ट्रक्चर होती है वो फ्यूरेन की स्ट्रक्चर होती है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम इसके अंदर यदि हम बात करें तो सामान्यतः इसके अंदर फ्यूरेन के अंदर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग किस प्रकार से पाई जाती है। ठीक है। यहाँ हम बात करें कि इसके अंदर जो कार्बन परमाणु होता है इसकी हम यदि चर्चा करें तो कार्बन होता है, हम सब जानते हैं 6 नंबर पे पाया जाता है, 1s2 2s2 और 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। यदि हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो आउटर ऑर्बिटल्स के अंदर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। यदि हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर देखो एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो s से निकल कर के 2s से निकल के 2p के अंदर स्थानांतरित हो जाता है, जिसके दौरान p कक्षक होते हैं उनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से इसे हम कहते हैं अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। इसे हम बोलते हैं अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। ठीक है। ये होती है इसकी जो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो देखो इस प्रकार से ये कार्बन परमाणु होता है, इसके अंदर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ठीक है। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं इसके अंदर, ये 3 होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, और जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जिसके दौरान sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है तो इस प्रकार से इनके अंदर इस स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करें तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है कार्बन परमाणु। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की।
देखो हम ऑक्सीजन की बात करें तो 8 नंबर पे पाया जाता है 1s2 2s2 और 2p4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। ग्राउंड स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट तो इसके अंदर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है, p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है 2s से निकल कर के 2p के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन 2s से निकल कर के 2p के अंदर स्थानांतरित होता है तो उसके दौरान s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। इसके अंदर जो ये ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर जो कि 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, ठीक है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। ये क्या होता है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। जबकि जो ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, अर्थात यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 ही पाया जा रहा है ऑक्सीजन का। लेकिन देखो इसके अंदर होता क्या है, यदि हम शेप की इसके अंदर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इसके अंदर हम बात करें इस प्रकार से, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर पाए जा रहे हैं, ये हाइब्रिड p ऑर्बिटल है, ठीक है, और 2 के अंदर 1-1 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। आउटर सेल्स के अंदर हम सब जानते हैं कि इसके आउटर सेल्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का ये इस प्रकार से 2 ऑर्बिटल्स के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनसे ये साझा करता है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इसके भाइतम कक्षक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर ये देखा है कार्बन और ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किस प्रकार से पाया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। अब देखो इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर किस प्रकार से स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की यदि हम बात करें तो इसके अंदर देखो ये कार्बन परमाणु, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और 5वां ये ऑक्सीजन, ठीक है, और इनके अंदर लॉब्स पाई जा रही है इस प्रकार से, ये जो लॉब्स हैं इस प्रकार से पाए जाए, ठीक है, ये लॉब्स पाई जाती है। इनके अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो देखो इस प्रकार से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। यहाँ sp2 एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है, sp2 एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ देखो इसके साथ में हाइड्रोजन परमाणु भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं ये इस ऑर्बिटल के साथ में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनके साथ में ओवरलैपिंग करते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। जब ये इनके साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से इनके अंदर ओवरलैपिंग पाई जाती है, इसके अंदर इस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है, ये ओवरलैपिंग पाई जाती है, इस प्रकार से इनके अंदर ओवरलैपिंग पाई जाती है। और जब ओवरलैपिंग पाई जाती है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर 1-1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा था, ठीक है,
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा था और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु का। इस प्रकार से इनके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जब दो इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड के अंदर पाए जाते हैं तो देखो मतलब प्रत्येक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अंदर यहाँ पर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस ऑर्बिटल के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है इसके अंदर देखो ये तो sp2h एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है, ठीक है। sp2h एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जा रही है। और यहाँ हम बात करें इसके अंदर तो देखो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस ऑर्बिटल के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। युग्म के रूप में पाए जाते हैं जबकि लोन पेयर का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करें इसके अंदर तो हम p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, ठीक है। जो कि अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल पाया जा रहा था उसकी यदि हम बात करें तो देखो जो p ऑर्बिटल पाया जा रहा था उसकी यदि हम बात करें तो वो जो p ऑर्बिटल है इस प्रकार से पाया जाता है। जैसे यहाँ हम बात करें ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके अंदर इस प्रकार से ये बॉन्ड पाए जा रहे हैं जो कि एक्सियल ओवरलैपिंग के दौरान बन रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन पाया जा रहा है जो कि एक्सियल ओवरलैपिंग के दौरान सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है, ठीक है। ये तो इसके अंदर ये और साथ ही साथ यहाँ पर लॉन पेयर पाए जा रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये लॉन पेयर इस प्रकार से पाए जाते हैं, ये लॉन पेयर और दूसरा लॉन पेयर, ठीक है। ये तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल का, ये हाइब्रिड p ऑर्बिटल का। और इनके अंदर लॉब्स इस प्रकार से पाई जाती है। यदि हम लॉब्स की बात करते हैं तो इस प्रकार से इनके अंदर लॉब्स पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये लॉब्स पाई जाती है। इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ये देखो हमने देखा था अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो हम बात करें तो इनके अंदर इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है, उसको हम आगे देख सकते हैं। इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो इस प्रकार से होती है। ये कार्बन परमाणु, ये कार्बन, ऑक्सीजन और इनके अंदर ये बॉन्ड पाए जा रहे हैं। ठीक है। जो इनके अंदर बॉन्डिंग होती है इस प्रकार से बॉन्डिंग पाई जाती है, ये बॉन्डिंग जिससे कि अर्थात ये यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स के मध्य एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है। जब इन ऑर्बिटल्स के अंदर एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है तो यहाँ पर जो बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड बनता है। अर्थात इसकी जो शेप होती है, हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है इस मॉलिक्यूल की। अर्थात ये स्ट्रक्चर होती है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड पाए जाते हैं और इसके पास में ऑक्सीजन के पास में ये लॉन पेयर पाए जा रहे हैं। दो लॉन पेयर पाए जाते हैं जो कि एक लॉन पेयर होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से प्राप्त होता है और दूसरा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल से प्राप्त होता है। तो ये हमने देखा है जो फ्यूरेन होती है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा है
कि फ्यूरेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, इनके अंदर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग किस प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, तो हमने इसकी चर्चा की है फ्यूरेन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद में कि फ्यूरेन की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, कहाँ पर ये मोर स्टेबल होता है और कैसे ये लेस स्टेबल होता है, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।